आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैंने कल बताया था कि मार्केट में एक फॉल आना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और वो आज हमने ये फॉल देखा है। आप अगर मेरे कल के वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर मैंने वीडियो में लिखा था कि कल का बाज़ार एक बड़ा गैप डाउन हो सकता है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ा नहीं बट एक गैप डाउन हुआ था और उसके बाद मार्केट रेड में ही क्लोज़ किया है। मार्केट में गिरावट ही आया है, हमने अपने पिछले दिन के हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो अगर देखा जाए हमने लो डेफिनेटली ब्रेक किया है, हाई को ब्रेक नहीं किया है और मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर गिरा है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपने कल के लिए कैसे प्लान करना है। तो देखो, सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहाँ पर आपको एक क्योंकि निफ्टी में जो है वो कल की एक्सपायरी है, तो कल 15 मई है, तो कल निफ्टी में एक्सपायरी है। एक्सपायरी में ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट ना करें, बट मुझे लगता है ये मूवमेंट जो एक्सपेक्टेशंस रहेगी वो नेगेटिव में रहेगी तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड बन रहा है वो एक नेगेटिव ट्रेंड बन रहा है। अब जैसे मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर मार्केट में एक गिरावट आ सकती है और वो गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली है। पिछले 2 दिन से देखे जाए तो जो अगर मंडे की कैंडल देखे तो मंडे का कैंडल एक बुलिश कैंडल था। उसके बाद ट्यूसडे का जो था कैंडल, उसने मंडे के कैंडल को हाई को ब्रेक नहीं किया है, वहीं पे सस्टेन किया है। और आज की अगर कैंडल की बात करें तो उसने पिछले 2 दिन के कैंडल को ना उसके हाई को ब्रेक करा है। ठीक है, तो अब अगर आज के हम ट्रेंड की बात करें तो आज बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक ट्रेंड देखने को मिला था। मैं यहाँ पर एक बार 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मार्केट एक बार ऊपर की तरफ गया है और कैसे मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स होकर नीचे की तरफ आया है। अगर आप इसकी बात करें तो ये देखो, आप इतने शार्प तरीके से यहाँ पर मार्केट में, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपके मार्केट, ये शायद आपका सुबह का ही कैंडल है, ऐसे पता चलेगा। तो अगर यहाँ की बात करें, ये देखो 14 में 920 का ये कैंडल है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऐसे मार्केट शार्प गया था, ऐसा लग रहा था बस अब यहाँ से उठ के तो सीधा एक नया हाई बना देगा, बट वो हाई बनाना नहीं था। क्योंकि अगर पीछे के साइड अगर आप देखोगे, यानी ये इसको छोड़ के इसके पीछे के साइड के ट्रेंड देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एक माउंटेन टाइप बन रहा था, जिससे कि मतलब ही यही था कि अब मार्केट में गिरावट आएगी। यहाँ ऊपर ले जाके इसने बैक टू बैक जो है मार्केट में गिरावट ही की है, गिरावट ही की है। अगर आप देखो तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी लिए नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश की है। अब यहाँ से भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन होके हो सकता है कि ये वाला पड़ाव पार हो जाए, ये यहाँ से हो सकता है कि ये वाला एक और लेवल पकड़ ले, यानी यहाँ पर डबल बॉटम पकड़ ले, क्योंकि एक यहाँ पे रेसिस्टेंस बन जाएगा, फिर यहाँ रेसिस्टेंस बन जाएगा। उसके बाद मार्केट अगर इस दोनों रेसिस्टेंस को ब्रेक करना चाहे तो ऊपर जा सकता है, बट ये हो सकता है डबल टॉप से वो फिर से वापस नीचे ही आ सकता है। तो इस तरीके से आज ट्रेंड बना था। अगर बात करें तो देखो, इस तरीके से मार्केट ऊपर उठा और वापस मार्केट गिर के सीधा उसके नीचे गया, यानी आज का जो यहाँ से मार्केट खुला था उसके हाई को भी बोले, उसके लो को भी बोले, तो उसके लो को भी ब्रेक करके मार्केट सीधा नीचे की तरफ ही यहाँ पर आ गया है। ये एक तरह से पूरा एक यू शेप बना है, बट वो नीचे ही आया है, क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अगर देखा जाए ऑल एंड एवरेज तो यहाँ पर मार्केट गिरा है। और अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ से ये गिरना इसने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो कब से मार्केट गिरा था अप्रॉक्सीमेटली, अगर बात करें तो ये आपका देखो ज़्यादा नहीं, 10:30 बजे से ही मार्केट गिरने लगा था और उसके बाद फिर बाद में आपका सेकेंड हाफ के बाद से ही रिवर्सल थोड़ा स्टार्ट रहा। बट मार्केट आज पूरा दिन आपको एक नेगेटिव ही ट्रेंड में दिखा है। तो जो भी मार्केट में ट्रेंड बन रहा था वो सुबह के आधे घंटे, इसीलिए मैं हर बार कहती हूँ कि पहले आधे घंटे देखो कि आधे घंटे में ट्रेंड बन क्या रहा है। अगर आप आधे घंटे बाद ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर सेंटीमेंट दिख गया होगा कि अब इसके हाई को ब्रेक ना करके अब नीचे की तरफ ही जाएगा, तो अच्छा खासा यहाँ पर आप लोग का प्रॉफिट हुआ होगा अगर आपने यहाँ पर पुट होल्ड किया होगा तो। और अगर आप यहाँ पे ऑप्शन की सेलिंग करते हैं तो भी आपको अच्छा खासा यहाँ मुनाफा हुआ होगा। और अगर शुरू में आपने देख लिया होगा कि यहाँ से मार्केट उठ रहा है, तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते तो आपको दोनों साइड में ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे डे कैंडल सेलेक्ट करते हैं और अभी हम निफ्टी पे ही बात करेंगे। तो देखो, डे कैंडल में अभी जो है, मैं एक बार ऐसे ओवरऑल एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमेशा आप पीछे का डेटा का सपोर्ट लेके अगर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सक्सेस होंगे। तो मेरे को ये समझाना था आपको कि देखो, अब पिछले 10-12 दिन से मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ ही जाता है। ये बीच में 1-2 दिन कंसोलिडेशन हुआ, बट ये अप ट्रेंड में ही था, फिर हल्का से एक नीचे यहाँ पर गैप डाउन आया, बट स्टिल यहाँ पर मार्केट अभी ऊपर ही जा रहा है। ये एक कैंडल हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता कि ये एक डिप लेने आए हैं। डिप का मतलब है कि 1-2 दिन, एक या 2 दिन का कैंडल हमारे डिप में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो
यहाँ पर मार्केट अगेन ऊपर उठ चुका है, बट यहाँ पर एक सेंटीमेंट इस वाले कैंडल का, जो आज का कैंडल है, एक ये जो कैंडल बना है इसने एक संकेत दे दिया है कि इसमें सेलर का पड़रा भारी है। ऑल्दो यहाँ पर बायर्स हैं, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन में है, ये अभी आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा क्योंकि मैं आपको पूरे चार्ट पे समझा रही हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा सा छोटा दिख सकता है। तो अभी उस छोटे कैंडल पे मत जाइए, कैंडल बहुत बड़ा है। तो आज का कैंडल जो है ग्रीन में हल्का सा क्लोज हुआ है, बट नीचे से उठते हुए वो पूरा नहीं गया है, ऊपर से प्रेशर सेलर्स का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से वो कैंडल है, देखो इस तरीके से ये कैंडल बना है, मैं अभी आपको दिखा दूंगी, इस तरीके से कैंडल बना है। हालांकि यहाँ पर ग्रीन ही है, तो यहाँ पर बायर्स तो आ गए थे, बट स्टिल अभी सेलर्स का पड़रा भारी है, ठीक है। अब एक डिप जो मुझे लगता है वो डिप यही वाला है, और ये डिप मुझे लगता है यहाँ तक एक बार आना चाहिए। आप देखो कितने दिनों से मार्केट ऊपर जा रहा था, अगर ये 2-3 हफ्तों से अगर ऊपर जा रहा है तो कहीं तो वो रेस्ट करने नीचे आएगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 23,830 का 23,830 मुझे एक क्रूशियल सपोर्ट लगता है। यहाँ से मार्केट थोड़ा सस्टेन करे, 1-2 दिन बिताए, तब ऊपर जाए तो एक नया हम मतलब नई हाई को हम एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो ऑलरेडी निफ्टी में एक नया हाई बनने के लिए यहाँ पर मार्केट ट्रेंड बन चुका है। मार्केट को उसको पिछला वाला जो हाई है उसको भी ब्रेक करना है, एक नया हाई भी बनाना है, बट ऐसे नहीं होगा कि लगातार वो जो मार्केट है वो हाई की तरफ जाएगा, बीच में हल्का फुल्का वो डिप लेने डेफिनेटली आएगा। तो इसको मैं एक बार हटा देती हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको जूम करके बताते हैं कि किस तरीके से मार्केट में आपका यहाँ पर कल के दिन आप प्लान बना सकते हो। सो ये देखो इस तरीके से एक कैंडल बना है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेलर्स का यहाँ पर विक ज़्यादा है और बायर्स का यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम है, बट देखा जाए तो अगर देखा जाए तो 50-50% का है, यानी इनके विक काफ़ी बड़े बड़े हैं, और विक में दोनों बायर और सेलर्स दोनों ही यहाँ पर एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, दोनों यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं। बायर कह रहा है कि मैं ऊपर लेके जाऊँगा मार्केट, और सेलर कह रहा है मैं नीचे लेके जाऊँगा मार्केट। कल के दिन का एक बार मार्केट देखना बहुत ज़रूरी है, बट मुझे ऐसा लगता है कल है देखो एक्सपायरी, निफ्टी में एक्सपायरी में थोड़े से मूवमेंट्स जो हैं वो लो हो सकते हैं। ये जो मार्केट को ऊपर लेके बाहर जाना चाहता है, ये ऊपर मुझे लगता है कि 1-2 दिन बाद जाए, तब जाके यहाँ पर मार्केट में एक यहाँ पर स्टेबिलिटी हमें दिख सकती है। अभी के टाइम पे मुझे लगता है क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है तो सारे प्रीमियम जो है मेल्ट होने वाले हैं, कुछ प्रीमियम आपके 0 टू हीरो बनने वाले हैं, यानी कल के दिन आप हीरो 0 वाला ट्रेड भी ले सकते हो। ऐसा कोई 0 ट्रेड लोगे जो कि आपको लगता है 10 रुपये का है और वो 100 रुपये के आसपास भी पहुँच जाएगा, या वो आपको 70 रुपये के आसपास का प्रीमियम आपको मिल जाएगा। तो कल के दिन आप 0 हीरो वाला ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी 0 कॉल उठा लो और कोई भी आप पुट में उठा लो या कॉल में उठा लो, और वो फिर आपको अच्छा खासा मुनाफा कल के दिन दे सकता है। तो क्योंकि है कल है आपका निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल आपको ये मूवमेंट देखने को मिलेगा। आप आराम से छोटे प्रीमियम के कॉल या पुट को लेके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। मोस्टली लोग हीरो 0 ट्रेड का वेट करते हैं जब एक्सपायरी होता है, क्योंकि एक्सपायरी में ही हीरो 0 ट्रेड होती है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, बट अपने एक्सपीरियंस से करिएगा। अगर आप बहुत टाइम से कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, एक्सपीरियंस से करिएगा। बट क्योंकि मेरा एक अनुमान है और जो मेरे अनुभव है वो यही है कि एक्सपायरी में मूवमेंट कम करता है। हाँ, लो साइड की बात करें तो नीचे डेफिनेटली वो ट्रेड करता है, ज़्यादा नीचे होता है, ऊपर के टाइम पे कम होता है, बट एक्सपायरी में मैंने ज़्यादातर मार्केट को नीचे की तरफ ही ट्रेड करते हुए देखा है, और मोस्टली मैंने साइडवेज जोन देखा है। इस तरीके से एक चैनल बेस्ड ट्रेड जो होती है मैंने साइडवेज जोन में ही देखा है। तो कल है एक्सपायरी, तो कल मुझे साइडवेज के ही एक्सपेक्टेशन है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि कल के कौन कौन से लेवल हो सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फिबोनाची नीचे के साइड ही पेस्ट करें, क्योंकि मुझे नीचे के लेवल्स लेने हैं, ठीक है। तो ये अब सपोज कर लीजिए, यहाँ पर मैं जूम करूँगी ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में यहाँ पर आ जाए। अब मान के चलो कि इस साइड का ही मार्केट में खुल जाता है, इस साइड का ही एक मार्केट में ट्रेंड बनता है। सपोज कर लो यहीं पर इसी कैंडल के बीच में ही कहीं इस तरीके से मार्केट ओपन होता है, इस तरीके से। हालांकि मेरे सेंटीमेंट अभी नेगेटिव है, तो मुझे लगता है कि मार्केट में एक नेगेटिविटी कल के दिन आपको देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले आपका ये सपोर्ट रहेगा 24,587। अगर यहीं पर मार्केट खुलता है तो उसको पहले 24,587 पे आने दो। यहाँ पर कुछ सस्टेन करता है, 5, 10, 15 मिनट बिताता है, लगभग आप आधे घंटे का लेकर चलो, आधे घंटे तक बिता के यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेंड बनाता है, तब जाके आप यहाँ पर एक नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हो। फिर आपका रहेगा 24,547, ठीक है।
24,547 से फिर नीचे आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा। जब आप इसको क्रॉस करोगे तो नीचे आपका एक सपोर्ट मिलेगा 24,404 का। यहाँ पर आपको लगता है कि फिर से नीचे जाएगा, बट इसको नीचे और जाने के लिए कम से कम आधे घंटे का वेट करना, क्योंकि जब एक नया लो बन जाता है, यानी जब मार्केट में दिन भर में अगर इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे में जैसे ही एक नया लो को टच करता है, उस लो के बाद तुरंत मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है, और रिवर्स होकर यहाँ पर कंसोलिडेशंस बनता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा, उसके बाद टाइम बिताएगा, आधे एक घंटे बाद टाइम बिताने के बाद तब देखना कि यहाँ से मार्केट आपको फिर एक और शार्प रिवर्सल नीचे दे सकता है। फिर आपका 24,218 का है। मेरा अनुमान यही कि कल के कैंडल शायद इस तरीके से बन जाए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एक गैप है। ये गैप मुझे ऐसा लगता है कि ये गैप कल फिल करने मार्केट आ सकता है, और कल हमारे को ऐसा लगता है कि कल एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट हमें देखने को मिलेगा। एक रेड में कैंडल क्लोज करते हुए मुझे मिल सकता है। हो सकता है कि मार्केट में यहीं से मार्केट खुल के थोड़ा सा पहले ऊपर की तरफ जाए। तो सबसे पहले आप ये देखना, इसका टॉप रेजिस्टेंस रहेगा 24,766 का। टॉप रेजिस्टेंस के बाद जब 24,766 को रिस्पेक्ट करके थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो सिंपली कुछ नहीं करना, ये वाला इसका हाई पकड़ लेना, ठीक है। अपने पिछले कैंडल का हाई पकड़ लेना, इस हाई तक जाने दो मार्केट को। कहाँ तक जा रहा है, इस हाई तक जाने दो। इसके हाई के बाद मुझे नहीं लगता कि और ऊपर जाएगा, क्योंकि कल है एक्सपायरी। तो 24,988 तक जाने दो, यहाँ पर सस्टेन करने दो, फिर वापस उसको नीचे ही आना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब यहाँ से गिरेगा तो सीधा सपोर्ट लेगा। एक मेजर सपोर्ट है 24,778 का। अगर यहाँ पर ऊपर के साइड खुला, सिंपल आप समझ लो कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है तो पहले आप क्या देखोगे, 24,766 इसको क्रॉस कर दिया तो सबसे पहले इस वाले कैंडल का हाई पकड़ेगा 24,988 का। अब यहाँ पे सस्टेन करके कुछ पल बिताएगा, आधे घंटे बिताने दो। उसके बाद सीधा यहाँ से, ये एक ट्रैप जोन है, यहाँ से ट्रेड मत करना ऊपर के साइड, यहीं से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। वो फिर आपका सीधा लो पकड़ेगा 24,778 का। तो एक आपको अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे स्टेट करके फिर से नीचे आएगा। एट द एंड मार्केट का गिरावट का यहाँ पर मुझे जोन दिख रहा है। तो आप क्या करोगे कि सुबह अगर उठता है तो इस लेवल तक का इंतजार करोगे, बट अगर मार्केट सुबह से ही नीचे गिरने लगता है तो सिंपल मैंने बताया था, और मैंने बताया था, देखो मैं ये हटा के आपको बताती हूँ। सिंपल मैंने क्या बताया था आपको, सिंपल मैंने ये बताया था कि इस तरीके से मार्केट खुलेगा और ऐसे ऐसे आपके जोन मिलेंगे, ये वाले आपके जोन रहेंगे, ठीक है। इस कैंडल का लो को जैसे ब्रेक करता है तो फिर 24,400 आएगा, उसके बाद फिर ब्रेक करता है सस्टेन करके थोड़े टाइम बिता के तो 24,180 के आसपास, बट 24,200 के आसपास का आप ले चलो कि 24,200 का क्रूशियल लेवल जो है एक सपोर्ट का, वो ब्रेक करके सस्टेन करके ब्रेक कर सकता है। बट आप 24,200 का टारगेट ले सकते हो। ब्रेक कर दे और नीचे जाए तो वेल एंड गुड है, बट आप यहाँ तक का इंतज़ार करो। एक अच्छा ट्रेडर वही है कि अपनी एक जो स्ट्रैटेजी है, जो उसके पॉइंट्स है, उसको निर्धारित करे, और जब मार्केट उसके ट्रेंड में ना चले, उसके हिसाब से ना चले, तो कोशिश करे कि अपने जो निर्धारित पॉइंट उसने किया है कि मुझे इतना ही पॉइंट लेना है, उसमें वो थोड़ी सी कम कर दे। यानी अगर 10 पॉइंट डिसाइड किया तो वो 5 पॉइंट लेके निकल जाए मार्केट से, ठीक है। क्योंकि मार्केट में होल्ड करने वाला मोमेंट मुझे तो अभी नहीं लग रहा है, बट हाँ, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव साइड है, तब आप होल्ड कर सकते हो, तब आप BTST कर सकते हो। यानी आज का अगर आप पुट लेते हो तो कल के दिन अगर मार्केट आपको लगता है कि गिर सकता है, आपके अनुभव अच्छे हैं, आपके एनालिसिस अच्छे हैं, तब जाके आप पुट होल्ड करो तो अगले दिन आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। बट अगर आप अपोजिट सोच के आप कॉल होल्ड कर रहे हो, मार्केट का सेंटीमेंट नीचे है, तो कल मार्केट फिर से गैप अप हो जाएगा, तब आपका लॉस हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि मार्केट अब गिर रहा है, तब पुट होल्ड करते हो मार्केट क्लोज होने से पहले, तब उसके लिए बढ़िया है, क्योंकि अगले दिन फिर अच्छा खासा गैप डाउन होकर आपको प्रॉफिट करा सकता है। तो इस तरीके से देख के ही आपने ट्रेड करना है। चलिए बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के सेंटीमेंट कैसे बन रहे हैं। देखो मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है रैदर दैन निफ्टी, क्योंकि देखो अभी क्या है ना कि इसमें एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। इसका भी मैं आपको ओवरऑल डेफिनेटली दिखाऊंगी, क्योंकि देखो मैं हमेशा पीछे के सपोर्ट से बात करूँ। जब तक सपोर्ट आप नहीं चेक करेंगे, जब तक पूरा ट्रेंड नहीं समझेंगे, आपको समझ में आएगा नहीं कि मार्केट में आपने ट्रेड कैसे करना है। देखो सबसे पहले पिछला उठा लो, ये देखो ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, सिंपल सी बात है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ठीक है। मेरी ये ड्राइंग पे मत जाना है, ड्राइंग थोड़ी टेढ़ी मड़ी बनी है, ऐसे ही देख लो आप, ठीक है। ये फ्लैग पैटर्न बना है। फ्लैग पैटर्न हमेशा क्या करता है, क्योंकि ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है, ऊपर के साइड एक यहाँ पर फ्लैग बना हुआ है, तो ये यहाँ पर इसको ट्रेंड को ब्रेक करके सस्टेन करके सीधा ऊपर भागेगा। समझ में आ गई। निफ्टी को छोड़ के निफ्टी थोड़ी नेगेटिव लग रही है, पर बैंक निफ्टी मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। अब देखो निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल हो सकता है कि ये भी आपको थोड़ा सा साइडवेज जोन ही दिखाए। ऑल्दो इसको जाना ऊपर ही है, बट साइडवेज जोन इसलिए दिखाए क्योंकि निफ्टी आपका साइडवेज या नेगेटिव
जाएगा तो थोड़ा बहुत ये और नीचे आ सकता है। अब ये नहीं कह सकते कि ये फ्लैग पैटर्न आपका अभी कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक दो और अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है इस तरीके से, और यहाँ पर अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका बुलिश फ्लैग पैटर्न ही रहेगा। उसके बाद भी ये फटेगा ऊपर की तरफ। अगर एक दो दिन का कैंडल नेगेटिव ही बन जाता है तो उसको नहीं लेना है कि एक कैंडल नेगेटिव बन गया तो फ्लैग पैटर्न चेंज हो गया, नहीं, ओवरऑल फ्लैग पैटर्न है, ऊपर ही जाएगा मार्केट, ठीक है। अब मैं इसको इसीलिए हमेशा मैं पुराना सपोर्ट लेके समझाती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और फिर आपको डाउट सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। अब चलो एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले। अब इनका हम समझाते हैं आपको किस तरीके से काम करना है आपको कल। अब देखो ये फ्लैग पैटर्न यहाँ बन गया, यहाँ से इसने इसको ब्रेक करके ऊपर गया, बट देखो 2 दिन से ब्रेक तो किया है, एक दिन पहले 2 दिन पहले, बट 2 दिन के बाद ये फिर से 2 रेड कैंडल बना रहा है, यानी इसका सेंटीमेंट अभी नीचे के साइड ही बन रहा है, ठीक है। अब इस पर हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और हम नेगेटिव साइड पे ही करेंगे। यहाँ मैं पॉजिटिव अभी नहीं करूँगी, हालांकि ये पॉजिटिव है बट मुझे लगता है कि कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो कल आपको थोड़े से सेंटीमेंट यहाँ पर नेगेटिव दिख सकते हैं। अब देखो इस तरीके से देखने में क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर विक जो है बड़ी है, ये देखो। आप भी कहोगे कि मैम आप तो हमेशा नीचे का विक अगर बड़ा होता है तो यहाँ बायर एक्टिव होता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। और ऊपर का जो सेंटीमेंट है देखो कम है, यानी सेलर्स यहाँ पे कम है, बायर्स ज़्यादा है। देखो यहाँ पर बायर्स की विक्स बड़ी है, सेलर्स की कम है, और यहाँ पर जो भी है बायर सेल्स थोड़े बहुत यहाँ पर बैठे हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो हो सकता है कल मार्केट यहीं पर कहीं खुल जाता है, ठीक है। इस वाले लो को ले लो, मतलब इसके कैंडल का हाई पकड़ लो। कल सपोज यहीं पर खुल जाता है आपका 55,200 के आसपास ही खुल जाता है, आधे घंटे तक वेट करो, देखो कि मार्केट ट्रेंड बना कहाँ रहा है। अगर यहाँ पर सस्टेन करके यहाँ पर आ जाता है 55,422 के आसपास आ जाता है, कुछ नहीं करना। देखो मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताऊंगी, मुझे सेंटीमेंट लग रहा है कि एक आध दिन मुझे नेगेटिव यहाँ दिखना चाहिए बैंक निफ्टी, उसके बाद ऊपर जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो चार्ट बन रहा है वो पॉजिटिव दिखा रहा है। बट कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन का कैंडल यहाँ पर नेगेटिव बननी चाहिए, उसके बाद ऊपर जाए तब बढ़िया रहेगा। बट कोई बात नहीं, अभी हम इसको ऐसे ही समझेंगे, क्योंकि जो मैं नेगेटिव समझ रही हूँ पहले मैं नेगेटिव ही बताऊंगी आपको यहाँ पर। अब देखो मान के चलो कि यहीं पर कल को मार्केट खुल जाता है, ये वाले जो आज का कैंडल का हाई है यहीं पर अगर खुल जाता है, सबसे पहले इस सपोर्ट को, इस रेसिस्टेंस को आप रिस्पेक्ट करने दो 55,422। जैसे ही 55,422 को यहाँ पे क्रॉस करता है, आप समझ जाना कि इसका बैंक निफ्टी का ट्रेंड ऊपर के साइड का बनने लगा है, यानी ये फ्लैग पैटर्न अब ब्रेक करके ऊपर जाएगा, ठीक है, ब्रेकआउट करने वाला है, यहीं से आपको समझ में आएगा। तो जैसे ये वाला ब्रेक करेगा तो अगला इसका रेसिस्टेंस रहेगा आपका 56,080 के आसपास का, बट आप 56,000 तक ही वेट करना, जरूरी नहीं कि 80 पॉइंट तक जाएगा तभी जाके आप वहाँ पे अपने जो ट्रेड को है क्लोज करो। बेस्ट रहेगा कि 56,000 तक का वेट करो, ठीक है। ये 80-70 पॉइंट को आप इग्नोर भी करोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एक पॉइंट से नीचे, यानी जो आप टारगेट लगाते हो उस टारगेट के नीचे एक पॉइंट से भी जो विक है वहाँ से विक बन के शार्प नीचे आ जाता है। यानी मैंने अगर 80 का टारगेट लगाया वो 79 तक जाएगा और नीचे आ जाएगा, मेरे टारगेट तक नहीं जाएगा। तो हमेशा जो टारगेट आप लगा रहे हो उसके 10-15 पॉइंट छोड़ के नीचे से ही आप क्लोज कर दो अपनी ट्रेड, ठीक है। तो ये जो मैं बता रही हूँ 56,080 के आसपास का, आप इसको 56,000 पर ही क्लोज कर देना। अगर यहाँ से उठना शुरू हुआ तो फिर ये जो फ्लैग पैटर्न है फिर ये इस तरीके से एक राउंड पैटर्न बनने लगेगा, और जब इस तरीके से एक सर्कल बनने लगता है तो ये ऊपर ही जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। मैं इसको एक डिलीट करती हूँ। अब मैं इसको नीचे की साइड का भी मूवमेंट बताऊंगी। ऊपर के आपके लेवल्स पता चल गए कि ये वाले कैंडल का अगर हाई ब्रेक करा, यानी 55,422 को सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाता है तो 56,080 तक वेट करना है, उसके बाद ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अब कल है साइडवेज भी मार्केट हो सकता है, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है तो ज़्यादा आपको सारे इंडेक्सेस में ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। अब नीचे के भी साइड की बात कर लेते हैं। इसी कैंडल के बीच में कहीं कैंडल बन जाता है, इसी कैंडल के बीच में कहीं खुल जाता है मार्केट, या थोड़ा सा और नीचे, मान लो इसी के नीचे एक गैप डाउन ही ले लेते हैं, यहाँ पर कहीं खुल जाता है तो आप क्या करोगे। सपोज करिए कि यहाँ पर इसके आसपास खुल जाता है आपका 54,650 के आसपास खुल जाता है, या 54,000, हाँ 54,600 के आसपास कहीं खुल जाता है मार्केट। तो सबसे पहले सपोर्ट तो यही रहेगा, इसको यहीं पे आने दो, और ये रहेगा आपका 54,468। यहाँ पर एक बार आएगा 5-10 मिनट, आधे घंटे तक वेट करो। हर तरह का कैंडल देखो, 5 मिनट का देखो, 10 मिनट का, 15 मिनट का और 30 मिनट का। 30 मिनट के कैंडल देखने के बाद देखना कि अगर मार्केट यहाँ पर सेंटीमेंट नेगेटिव बना रहा है, क्योंकि 2 दिन से रेड कैंडल
कैंडल है तो नेगेटिव ही बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी कल के मार्केट का सेंटीमेंट मुझे भी नहीं पता, फ्यूचर प्रेडिक्शंस है ये। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव बनेगा तो डेफिनेटली यहाँ से क्रॉस करके सबसे पहले ये वाला सपोर्ट लेगा, और ये सपोर्ट आपका रहेगा 54,066 का। 54,000 का आप यहाँ पे टारगेट लगा के अपना मुनाफा यहाँ कमा सकते हो। यानी आप पुट में होल्ड कर लो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप पुट ले सकते हो, अगर आप सेलिंग करते हो ऑप्शंस की तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सस्टेन करके फिर आधे घंटे वेट करना, क्योंकि यहाँ पर एक लेवल जब पार करता है तो तुरंत यहाँ से शार्प ऊपर की तरफ रिवर्सल कर देगा, नया लो नहीं बनाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर टाइम बिताएगा आधे घंटे तक, उसके बाद फिर इस नए लो को ब्रेक करने आएगा। इस लो को ब्रेक करने के लिए फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे ब्रेक करेगा। तो ये वाला फिर आप लेवल ले लो, फिर रहेगा आपका 53,370 के आसपास का ले लो, ठीक है। फिर ये वाला आपका लेवल रहेगा। ये 2 ट्रेड आपको मिल सकते हैं कल के दिन अगर नेगेटिव मार्केट रहा तो, ठीक है। उसके बाद फिर एक और लास्ट लेवल मेरा रहेगा, क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा आपका 53,157 का। ये रहेगा मेरा, दैट्स इट, मेरा बैंक निफ्टी में ये सारे आपके टारगेट्स है। ये लेवल्स को आप मार्क कर लो, यहाँ देख लो कि किस तरीके से मैंने यहाँ लेवल्स बनाए हैं, कौन कौन से नंबर से, ये भी आप मार्क कर लो। कल अगर आप ट्रेड करते हो तो पहले आधे घंटे तक आपने वेट करना है, चेक करना है, ऊपर जाएगा तो ऊपर के सपोर्ट लेवल्स मैंने सारे आपको रेसिस्टेंस बता दिए, नीचे के सारे सपोर्ट बता दिए, ऊपर के सारे रेसिस्टेंस बता दिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप ट्रेड करें, ट्राई करें, अपने चार्ट्स पे सारे टाइम्स दें, अपने चार्ट्स पे टाइम दें, कैंडल्स का एनालिसिस करें, और हर तरह के आप टाइमिंग्स फ्रेम में अपने चार्ट्स को देखें, तभी आप एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। बाकी मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।